Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in class of computer science. Students, आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इससे पहले स्टूडेंट्स हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में एक जो लेक्चर है उसको डिस्कस कर चुके हैं और हमें ये पता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है। हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं, दोनों का होना ज़रूरी है। एज इट इज़, ये बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, आपके हाथ में अगर मोबाइल है और इसके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो आपके किस काम का है। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो, उसकी सीडी अवेलेबल हो और आपके पास मोबाइल अवेलेबल ना हो तो फिर वो सीडी या सॉफ्टवेयर किस काम का है। इट मीन्स कि बोथ आर एसेंशियल, दोनों का होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स चलते हैं, हमें पता है कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के फिजिकल जो पार्ट्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं और हमने प्रॉपरली इनको देखा भी था। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, आपका सीपीयू है, आउटपुट डिवाइसेस हैं और कंप्यूटर के इनसाइड भी जो चीज़ें लगी हुई हैं जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, ये दीज आर कॉल्ड द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? बहुत आसान अल्फाज में बेटा, कंप्यूटर के अंदर चलने वाले प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ, सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम और डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। इसका क्या मतलब है बेटा कि हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल बेटा, मैं अगर उर्दू के अंदर टाइपिंग करना चाहता हूँ, ये एक मेरा प्रॉब्लम है, हाउ आई कैन सॉल्व इट। तो इसके लिए इन पेज सॉफ्टवेयर है, मार्केट में सीडीज़ में अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है। तो इन पेज मेरी हेल्प करता है। अगर मैं उर्दू के अंदर कोई लेटर एप्लीकेशन टाइप करना चाहता हूँ तो उसके लिए इन पेज मेरी हेल्प करेगा। अगर मैं इंग्लिश के अंदर कोई लेटर एप्लीकेशन या अपनी सीवी बनाना चाहता हूँ तो कौन सा सॉफ्टवेयर मेरी हेल्प करेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरी हेल्प करेगा। मैं किसी को टेक्स्ट करना चाहता हूँ, अपनी कोई फाइल एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहता हूँ तो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप मेरी हेल्प करेगा। ईमेल का जो सॉफ्टवेयर है वो मेरी हेल्प करेगा। तो एज इट इज़, अगर मैं अपनी पिक्चर के अंदर कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ तो अडोब फोटोशॉप वो मेरी हेल्प करेगा। तो इसका ये मीनिंग है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू डिफरेंट सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अ कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सॉफ्टवेयर। ये बात बच्चों अंडरस्टैंड करने वाली। कंप्यूटर काम करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस के जो उसमें हदायत पहले से लिखी हुई हैं। कंप्यूटर इंसान नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं कि उसके अंदर भी ब्रेन है। सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जैसे ह्यूमन का ब्रेन है। लेकिन बेटा कंप्यूटर में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सके। इंसान को अल्लाह ताला ने सिर्फ ये कैपेबिलिटी दी है कि वो अपनी मर्जी से कोई काम करे, रन टाइम्स पे अपने डिसीजंस को चेंज कर सके। कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। उसने अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 वाला बटन है तो उसको आप प्रेस करेंगे, हमेशा 2 ही लिखा जाएगा। अगर ए वाला, बी वाला, सी वाला बटन है तो उससे हमेशा ABC ही बेटा लिखा जाएगा। आप अगर अपने मोबाइल के मैसेज पे क्लिक करते हैं तो हमेशा मैसेज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। गैलरी पे क्लिक करते हैं तो गैलरी का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इट मीन्स कि जो इंस्ट्रक्शन उसमें पहले से लिखी हुई हैं उसके मुताबिक काम करता है। अब बात यह है बेटा कि वो इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखी गई हैं, तो इस पे भी हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में कि हाउ वी कैन टॉक विद कंप्यूटर, से हम कैसे बात कर सकते हैं, तो तब हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेटा अगर मैंने आपसे कोई काम कहना है तो यकीनन मैं आपकी लैंग्वेज में कहूँगा। आपसे मैंने पानी मांगना है तो मैं कहूँगा बेटा मुझे पानी पिला दो, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर को ऐसा कहूँगा तो क्या वो मेरी बात मानेगा? बिल्कुल भी नहीं मानेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी लैंग्वेज पंजाबी है, उर्दू है या इंग्लिश है और मैं पश्तो में आपको कुछ कहता हूँ, थड़ा मुशा, हरकला राशा और समथिंग एल्स, तो आप कहेंगे ये सर क्या बोल रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो एज इट इज़
अगर आपने कंप्यूटर से कोई काम करवाना है या किसी मशीन से बेटा कोई काम करवाना है तो इट मीन्स कि हमें उसकी लैंग्वेज में उसको बताना पड़ेगा, फिर वो ये काम करेगा। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की प्योर लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ 2 डिजिट हैं, 0 और 1। कंप्यूटर के इनसाइड जो वर्किंग होती है वो सिर्फ 0 और 1 में होती है। और ये क्यों होती है बेटा, इसमें फ्यूचर में इंशाल्लाह एक पूरी प्रॉपर वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि वो 0-1 जो मशीन लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। हम उसको आसानी से अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, आसानी से याद भी नहीं कर सकते। तो फिर हमने ऐसी लैंग्वेजेस बनाई कि जो हमें आसानी से समझ आ रही, और कंप्यूटर को समझाने के लिए हमने ट्रांसलेटर की हेल्प ली। बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं चाह नहीं रहा था कि हम बात को इतना लंबा करूं, आपको आसान लफ्ज़ों में समझा दूं। तो चलें इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या किया। 0-1 हमारे लिए मुश्किल है, तो हमने बेटा ये किया कि ऐसी लैंग्वेजेस बनाई जो जस्ट लाइक इंग्लिश, जिनको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उनको आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो फिर कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमने क्या किया, ये बिल्कुल हमने ऐसे ही किया जैसे चाइना से उनका कोई प्रेसिडेंट आ जाता है तो हम उससे बात नहीं कर सकते, ना उसकी बात हमें समझ आएगी ना हमारी बात उसको समझ आएगी, तो दरमियान में हम ट्रांसलेटर की हेल्प लेते हैं। तो बिल्कुल हम यहाँ पे भी ट्रांसलेटर की हेल्प लेते हैं कि जो हम प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर या जस्ट लाइक इंग्लिश के अंदर लिखते हैं तो हमारा ट्रांसलेटर कंप्यूटर को समझा देता है। तो इस तरह ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। इस पे जब आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस का बेटा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात के कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस जो इसके बैक एंड पे लिखी होती हैं, ठीक है। द कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा? काम ही नहीं करेगा। आपके मोबाइल के अंदर आपके सॉफ्टवेयर ना हो जो इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं तो आप कैसे काम कर सकते हैं? आप नहीं काम कर सकते। बिल्कुल एज इट इज़ वही बात, ठीक है। तो हमें आई होप के सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ आ गया होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर चलने वाले प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर हमारे डिफरेंट किस्म के काम परफॉर्म करते हैं। वो क्या काम करते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और वो कंप्यूटर ये काम कैसे करता है उसमें ये हदायत पहले से रिटन होती हैं, लिखी होती हैं, उसके मुताबिक वो काम करता है। तो चलते हैं हम सॉफ्टवेयर की टाइप्स की तरफ। हमारे पास बेटा सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपकी बुक पे भी लिखा हुआ होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है। अगर मैं बात करूं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम का सॉफ्टवेयर, इट मींस कि इसका सॉफ्टवेयर का तल्लुक सिस्टम से है। और सिस्टम, कंप्यूटर इज द सिस्टम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, एज इट इज कंप्यूटर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिस्टम का है, उसके काम करता है, हमारे कोई काम नहीं करता। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर के काम परफॉर्म करता है, हमारा कोई काम नहीं करता। तो इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़। जब भी आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है, इसके बगैर आपका कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। और विंडो हमारा कोई काम नहीं करता, हमारा उससे कोई तल्लक नहीं है। मैं कहूँ विंडो को कि मेरी एप्लीकेशन कोई लिख दो, लेटर लिख दो, नहीं लिख सकता। मैं विंडो से कहता हूँ मेरी कोई पिक्चर एडिट कर दो, विंडो ये काम नहीं कर सकता। विंडो का काम है कंप्यूटर को मैनेज करना, कंप्यूटर को चलाना, कंप्यूटर के साथ लगी हुई डिवाइसेस को कंट्रोल करना, कंप्यूटर के अंदर हम जो डाटा सेव कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना, हम जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उनको कंट्रोल करना। तो बेसिकली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेटा, इसका क्या काम है हमारे? अगर आप इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ये देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर बेटा कौन से हैं? उसके साथ लगी हुई डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, LCD या LED, इट मीन्स के साथ लगे हुए जो हार्डवेयर हैं उनको मैनेज करना और कंट्रोल करना इसकी जिम्मेदारी है। इट एनेबल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली।
और ये कंप्यूटर के अंदर चलने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इट मीन्स के विंडो के अलावा जितने भी आपके कंप्यूटर्स के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, एडोब फोटोशॉप है, इन पेज है, और जितने सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं अपनी हेल्प के लिए, दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेटा उनको चलाना भी इसकी जिम्मेदारी है। तो आपको समझ आ गई कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा जो बाकी सॉफ्टवेयर सारे हैं कंप्यूटर के अंदर, दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, इनको प्रॉपरली चलाना और हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना, मैनेज करना। हम प्रिंटिंग कर रहे हैं तो उसको भी देखना, हम डाटा सेव कर रहे हैं तो उसको भी देखना, कोई डिफरेंट सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो इसको भी देखना, कोई कंप्यूटर के साथ नई डिवाइस लगा रहे हैं तो उसको भी देखना। ये इसकी जिम्मेदारी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। और अगर हम दूसरी टाइप की बेटा बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट हेल्प अ यूजर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है कि यूजर की हेल्प करता है। यूजर कौन है, मैं यूजर, आप यूजर हैं, जो लोग कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं वो यूजर हैं इसके, ठीक है। तो उनकी हेल्प करता है डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। मैं पहले भी बात कर चुका हूं। फॉर एग्जांपल बेटा मैं उर्दू में टाइपिंग करना चाहता हूं तो इन पेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मेरी हेल्प करेगा। अगर मैं कोई लेटर या CV अपनी बनाना चाहता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरी हेल्प करेगा। कोई सैलरी शीट एम्प्लॉइज की बनाना चाहता हूं, अगर मैं वर्किंग एज अकाउंटेंट कर रहा हूं तो MS एक्सेल मेरी हेल्प करेगा। अगर कोई मैं अपनी पिक्चर उसको एडिट करना चाहता हूं तो एडोब फोटोशॉप मेरी हेल्प करेगा। इट मीन्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर हैं वो हमारे लिए हैं, वो हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कोई काम नहीं करते, वो किसका काम करते हैं, कंप्यूटर का। कंप्यूटर को मैनेज करना, उसको प्रॉपरली चलाना, या हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली चलाना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी है। और उसकी एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। या कंप्यूटर के अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। या हमारे कंप्यूटर के साथ लगी हुई जो डिवाइसेस हैं उनके ड्राइवर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप देखें बाजार से बेटा कोई प्रिंटर लेके आते हैं तो साथ में आपको उसके ड्राइवर की एक CD मिलती है। तो ड्राइवर भी जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपकी उस डिवाइस को चलाने में हेल्प करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कौन कौन सी हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ है। बेटा ये पता है आपके मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप जो मोबाइल चला रहे हैं, अगर आप एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं तो iOS उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वही आपके मोबाइल को चला रहा है, सारे काम कर रहा है। अगर आप सैमसंग या नोकिया या क्यू मोबाइल या ओप्पो यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आपके मोबाइल के अंदर सबसे पहले यही रन होता है या एग्जीक्यूट होता है। जिस तरह आप कंप्यूटर चलाते हैं तो सबसे पहले विंडो एग्जीक्यूट होती है, चलती है, फिर आप बाकी प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। और एक बात, अगर बेटा आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और बाकी बेशक कोई 100 प्रोग्राम्स भी पड़े हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं चलेंगे जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, मतलब विंडो नहीं होगी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा हमारे काम करते हैं डिफरेंट किस्म के, जो हमें प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब इनकी भी आगे दो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बेटा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई मखसूस शख्स अपने लिए या अपने ऑफिस के लिए या अपनी शॉप के लिए या अपनी कंपनी के लिए बनवाता है। किससे बेटा, हमारे पास प्रोग्रामर्स हैं जो प्रोग्राम बनाते हैं, डेवलपर्स हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करके देती हैं। तो हम जो अपने लिए सॉफ्टवेयर बेटा डेवलप करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे आप डाइनर की शॉप पे चले जाए तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो उन्होंने अपने लिए बनवाया हुआ है। आप चैनवन की शॉप पे चले जाए, वो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है अपने लिए बनवाया हुआ है। आप क्यू मार्ट पे, भलवाल मार्ट पे चले जाएं, जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं वो अपने लिए उन्होंने बेटा बनवाया हुआ है। तो दैट इज़ कॉल्ड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। एंड द सेकंड वन इज़ द पैकेज सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सो दैट इज़ कॉल्ड
द पैकेज सॉफ्टवेयर, जनरल पब्लिक सॉफ्टवेयर, सारे लोगों के लिए। तो बेटा हमने डिस्कस कर लिया सॉफ्टवेयर को, इसके डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया। एंड पे आपकी बुक पे लास्ट पे इसका डिफरेंस दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला डिफरेंस है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस, मतलब हर कंप्यूटर में इसने यूज होना है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो स्पेसिफिक पर्पस, खास काम के लिए हम उसको यूज करते हैं। सेकेंडली, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के साथ लगे तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करता है, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑल टाइम रन इन द कंप्यूटर, हर वक्त वो चल रहा होता है। जैसे विंडो, जब आप कंप्यूटर का स्विच बेटा ऑन करते हैं और जब तक आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करते तब तक विंडो, ये सॉफ्टवेयर आपका चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं अपने काम के लिए आप उनको ऑन करते हैं और फिर जब आपका काम खत्म हो जाता है आप उसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर लेस नंबर्स थोड़े हैं, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। मींस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा या कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अलावा या डिवाइस ड्राइवर्स के अलावा कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, वो 30 हैं, 50 हैं, 100 हैं, वो ऑल ऑफ दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सबसे आखिर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर कंप्यूटर, ज़रूरी है, इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट एसेंशियल, इसके बगैर कंप्यूटर आपका चल सकता है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।